सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की पीसी में। सुप्रीम कोर्ट इंडिक्ट कर देते हैं तो आप कहते हो जिसका फैसला सही नहीं है, फिर वही मंत्री जो है लोगों के घर पहुंच जाता है खुद ही। हम इस डिबेट में नहीं जाना चाहते कि वो सही गया है या गलत गया है, लेकिन आप कैसे किसी के घर में पहुंच सकते हैं, आप कैसे जो है कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकते हैं। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पूरी ताकत जो है वो मंत्री को बचाने में लगा देते हैं, जो कानून व्यवस्था जो है अपने हाथ में ले रहे हैं। केजरीवाल जी को देख के, इनकी हरकतों को देख के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर सिडनी रॉयलट जो थे उन्होंने रीबर्थ ले लिया है हिंदुस्तान के अंदर केजरीवाल जी के रूप में, क्योंकि ऐसा तो केवल रॉयलेट एक्ट में था। जब रॉयलेट एक्ट जलियांवाला बाग के बाद देश पे लागू होने की बात हुई थी तो सर सिडनी रॉयलेट के एक्ट में ये था कि सीधा किसी को घर चले जाओ, कोई वारंट की आवश्यकता नहीं है। और उस समय आया था कि नो वकील, नो अपील, नो वकील, नो दलील। तो ये तो अंग्रेजों के टाइम पे रॉयलेट नहीं किया था, बाद में अंग्रेजों को भी शर्मिंदगी होने लगी थी उसकी, और रॉयलेट एक्ट जो है वो कांग्रेस के आंदोलन के टाइम पे वापस ले लिया था। तो मुझे लगता है कि दोबारा रॉयलेट एक्ट दिल्ली में लागू करना चाहते हैं, जिसके अंदर किसी को वारंट इश्यू करने की जरूरत नहीं है, किसी को अपील का अधिकार नहीं है, किसी को दलील का अधिकार नहीं है, किसी को वकील करने का अधिकार नहीं है। आप गवर्नमेंट के मंत्री जाएंगे और मौके के ऊपर फैसला सुनाएंगे। तो ऐसे तो लगता है कि ये इस तरीके की दिल्ली बनाना चाहते हैं। यह महात्मा गांधी का देश है, उस महात्मा गांधी का देश है जिस महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका के अंदर धरने पर बैठ के रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस महात्मा गांधी के देश के अंदर आप जो है रेसिस्ट रिमार्क करते हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो है क्वेश्चन लगाने का काम जो है आप कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि वो ये कह रहे हैं कि खिड़की गांव के लोग बहुत खुश हैं। हो सकता है खुश हो ना खुश हो, हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है कि नहीं है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, इनका तो कोई अधिकार पुलिस में नहीं है। जिन गृह मंत्री का अधिकार पुलिस के ऊपर है उसके बारे में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का यह मतलब नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज पुलिस के कार्यों को अपने हाथ में ले लें। उनका काम केवल एडमिनिस्ट्रेशन करने का है और पॉलिसी बनाने का है। और आप सब लोगों को याद होगा कि ये तो एक छोटी सी सिटी के लॉ मिनिस्टर हैं, इस देश के लॉ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था फाइलें देखने के खाली कारण के कारण। तो फाइलें देखने का भी जो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन हो या जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हो, उसकी फाइलें देखने का अधिकार मंत्री को नहीं है। और एक मंत्री जो है वो लोगों के घर में जाता है और लोगों के घर में जाके जो है वो पुलिस को आदेश दे रहा है कि यहाँ पे रेड डालो, उसको गिरफ्तार कराओ। कैसे संभव है ये लोकतंत्र के अंदर? लोकतंत्र में अंदर कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है कि नहीं है? और दूसरा, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि झूठ बोलने का, असत्य कहने की कोई समय, कोई सीमा होती है। सारी दुनिया को मालूम है कि जब डेनिश वुमेन का गैंग रेप दिल्ली के अंदर हुआ, हम लोगों ने इसी हॉल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हमने कहा था कि केजरीवाल जी एक्ट करें। एक हफ्ते बाद जो है पुलिस कमिश्नर को मिलने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है रेप के ऊपर स्टडी कराएंगे कि क्या कारण है रेप होने के। और आज वो केजरीवाल जी वहां धरने पे बैठते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं इसलिए धरने पे बैठा हूं कि तय बाजारी वालों को जो है तंग करते हैं पुलिस वाले, मकान बनाने वालों को पुलिस वाले तंग करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है वो वहां पे बैठे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या इन 3 मुद्दों पे वहां पे बैठे? डेनिश लड़की का रेप हुआ तो इनके पास कमिश्नर को मिलने का 1 हफ्ते तक टाइम नहीं था। आज जो है ये कह रहे हैं हम 19 हर चीज में झूठ बोल रहे हैं। ये वहां गए हैं अपने मिनिस्टर्स को बचाने के लिए और शील्ड ले रहे हैं गरीब आदमियों की, शील्ड ले रहे हैं तय बाजारी में बैठने वाले लोगों की।
शील्ड ले रहे हैं कि पुलिस जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर जो नाजायज जुल्म कर रही है उसकी, अगर ये वाकई तय बाजारी और इन सब चीजों के लिए जो है वहां पे बैठने गए तो ये हमें चाहते हैं उन सब इश्यूज पे तो हम भी बैठ जाते हैं इनके साथ। हम भी चाहते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको नाजायज पुलिस तंग ना करे। हम भी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा जो है वो बढ़नी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि पुलिस किसी को गैर कानूनी ढंग से जो है वो तंग ना करे। इसमें कोई बुराई नहीं है, हम यहाँ पे पुलिस का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि झूठ बोलने की कोई सीमा होती है। वो इन 3 मुद्दों पे नहीं गए। और आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिन 3 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती है हमारा काम नहीं है, लेकिन उन 3 पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद क्या दिल्ली के अंदर तय बाजारी वालों को जो है छूट मिल जाएगी? क्या दिल्ली में मकान बनाने वालों को जो है उससे राहत मिल जाएगी? कहना क्या चाहते हैं वो लोगों को कितना बेवकूफ बनाना चाहते हैं? हर चीज में जो वो कहें वो सही, बाकी सब गलत। उनका पार्टी का एमएलए अगर उन पर इल्जाम लगाता है तो वो कहते हैं कि हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया कि कोई एमएलए लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और वो जब खुद इंटरव्यू देते हैं बाकी चैनल्स को तो उसमें कहते हैं कि पार्टी चाहेगी तो मैं जो है एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा। रोजाना बयान चेंज करते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ।